हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वानखेड़े, गोल सेटिंग एक्सपर्ट। आज बुक रीडिंग का मेरा 6th डे है और 6th डे का आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक है आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आप अपने मन में मान लेते हो कि आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में आपके सामने वो चीज़ें आएगी। अगर आप डाक में देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिक आपको नज़र आते जाएगी। आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो निवेश के बारे में और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, पैसे कमाने के बारे में ही बात करते हो। और दूसरी तरफ अगर आप आपके कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को अगर यह संदेश भेजते हो कि मेरे पास में एक कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी एक धुंधले कोहरे की तरह रहेगी, जिसमें आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। बस चलते जा रहे हो, वो स्पष्ट नहीं होगा कि आपकी लाइफ की गाड़ी कहाँ जा रही है। इसीलिए आपके लाइफ की जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसे आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि आपको जाना कहाँ है। आप ध्यान करिए, कहा जाता है ना कि ध्यान आपके सफलता की कुंजी है। आप जिस तरीके से ध्यान करोगे उसी तरीके से आप सफलता को पाओगे। जिस तरीके से आप सोचोगे, अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो अच्छी चीज़ें ही आपके जीवन में आएगी। अगर आप बुरी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो बुरी चीज़ें ही आपके लाइफ में आएगी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आज मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में कोई भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें आप पूरे मन से उस काम को करिए। क्योंकि आप अगर कुछ समय के लिए उसे करते हो, अगर आपको लाइफ में तकलीफ आना स्टार्ट होती है और आप उसे छोड़ देते हो, तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दो संगमरमर के पत्थर होते हैं। एक संगमरमर का पत्थर मूर्त बना हुआ होता है और एक संगमरमर के पत्थर जमीन पर लगा हुआ होता है। तो एक संगमरमर का पत्थर पूछता है दूसरे संगमरमर के पत्थर से कि आपके पास तेरे पास में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो तेरे पास में सर झुकाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आता है तो वो मुझे पैरों के नीचे रोन देता है, ऐसा क्यों? तो जो मूर्ति बना हुआ पत्थर होता है वो कहता है कि जिस समय मुझे हथौड़ी और छेनी से ठोका जा रहा था, उस समय मैंने दर्द को सहन किया और अपने आप को मूर्त के रूप में ढाला। उस समय मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं टूटा नहीं, बिखरा नहीं और अपनी आपको एक मूर्ति के रूप में ढाल पाया। और उसी जगह तुझे थोड़ी सी चोट पड़ी और तुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई तो तू टूट गया, जिस कारण से आज तुझे लोग उन पैरों के नीचे रोन देते हैं। तो सेम हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हमारी लाइफ में तकलीफ आती है, किसी भी काम को करने में अगर हमें तकलीफ होती है, थोड़ा सा दर्द होता है, तो हम उससे छोड़ देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। उसी के बजाय अगर हम उस पर कंसिस्टेंट रहे तो हम लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।